अपना तन ढक लो। तारा ने कहा प्रभु जिसका मन खराब हो गया है पर इस तन ढकने से कोई फायदा नहीं, मन मेरा बिल्कुल टूट चुका है, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। भगवान ने हरिश्चंद्र को खड़ा किया, तारा से कहा क्यों रो रहे हो? मेरा बेटा नहीं रहा। भगवान बोले बेटा है, तुम्हारा पति बेटे को मिट्टी में दबा के आया, वो जिंदा है, अपने बेटे को आवाज लगाओ। फटी फटी आवाज से आवाज तो लगाई है, रोता भागता हुआ चला है, अपने मैया और बबुल के बाहों में बाहों डालता। प्यारे, माता पिता का प्यार संतान के जीवन के लिए कुछ अलग अंदाज होता है। जिंदगी में माता पिता ने गरीबी में समय काटा, आज मेरे पास धन हो गया, मेरे माता पिता जिंदा होते अपने बेटे का सुख वैभव देखते तो आज कितनी प्रसन्नता होती। माता पिता के जीवन की सबसे बड़ी खुशी ये है कि उसकी संतान अगर सुखी है, उसकी संतान अच्छे मार्ग पर चलती है, तो माता पिता के लिए इसके अलावा और कोई खुशी नहीं है। माँ बाप का प्यार जीवन में अनोखा होता है, इसलिए जिनके माता पिता जिंदा है अपने माता पिता की कद्र करो, माता पिता की इज्जत करो। माता पिता का दुख तो उस परिवार से पूछो जिनके माता पिता आज दुनिया में नहीं है। माता पिता जाने के बाद बेटियां घर में रह जाती हैं, भाइयों के चेहरे की तरफ देखती हैं। शायद जो निर्णय पिता लेता वो भाई नहीं ले पाएगा, क्योंकि बाप ने बेटी को जन्म दिया है, माँ ने बेटी को जन्म दिया है। जितनी गहराई से बेटी के दुख को माता पिता समझ पाएंगे, इतने गहराई से बेटी के दुख को कोई भाई और भौजाई नहीं समझ पाएगा। रोहित ने माता पिता के गले में हाथ डाल लिए, तीनों प्राणी ऐसे रो रहे हैं। भगवान माता पिता के चरणों में प्रणाम किया, इससे प्रतीत होता है कि मेरे जीवन के सबसे बड़े अगर कोई परमात्मा है तो मेरे माता पिता है। इनसे बड़ा दुनिया में कोई मेरा भगवान नहीं है। सबसे पहले माता पिता को प्रणाम किया, फिर गुरु को प्रणाम किया, फिर भगवान को प्रणाम किया। माता पिता की कृपा से जन्म मिला, फिर उनकी कृपा से गुरु मिले, फिर भगवान मिले। विश्वामित्र भी प्रकट हो गए, वशिष्ठ भी प्रकट हो गए, कालू मेहतर थे वो धर्मराज थे वो भी प्रकट हो गए। तीनों आपस में मुस्कुरा रहे हरिश्चंद्र को देख के। हरिश्चंद्र ने सबका आशीर्वाद लिया, सबको प्रणाम किया। तारा से भगवान ने कहा तारा वरदान मांग लो। तारा बोली प्रभु नहीं, मैं कोई वरदान नहीं चाहता, कोई वरदान नहीं। अगर वरदान देना है तो जब जब हम इस मृत लोक में आए तब तब मुझे यही पुत्र और यही पति चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता। प्यारे, सत्य पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है पर परास्त कभी जीवन में नहीं हो सकता है। सत्य बोलने वाले व्यक्ति की विजय होगी, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि फल भी पेड़ पे जब पकता है तो समय लगता है। कच्चा फल होता है, बहुत कड़वा होता है, पर वही कड़वा फल कड़ुए पेड़ में लगा है, फिर वो मीठा हो जाता है। नीम की पत्ती कितनी कड़वी होती, नीम की लकड़ी कितनी कड़वी होती, पर नीम में जो फल निभौरी लगती वो कितनी मीठी होती है। तो याद रखना, जीवन के संघर्षों में लगे रहना, पर नीम के फल की याद कर लेना। नीम कड़वा है पर फल मीठा है। आपको संघर्ष मिल रहा है, आपको मुसीबत मिल रही है, पर जब कुछ समय बाद फल मिलेगा तो फल मीठा मिलेगा। फल आपको मीठा मिलेगा। यहाँ भी
माताओं ने बैठ के कथा सुनी है। कितनी ऐसी माताएं हैं जो माताओं को भगवान की कृपा से पति इस जन्म में मिले हैं, ये अगले जन्म में पति आपको फिर मिले। कितनी माताएं चाहती हैं, वो हाथ उठाएं। अब तो कम से कम अकल हमारे भाई लोगों की खुल जानी चाहिए।